नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ ऑनलाइन गेमिंग इनकम के केस में कैसे आप आईटीआर फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग इनकम अगर आपकी बनती है तो उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर को कैसे फाइल करेंगे लाइव स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए बताता हूँ क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको आ जाना है फाइल पे और यहाँ सेलेक्ट कर लेना है असेसमेंट ईयर 26-27 ले लिया और यहाँ से ले लिया ऑनलाइन। ठीक है, आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने वाले हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पूछता है कि जो टैक्स पेयर उसका टाइप क्या है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या अदर्स है। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल हूँ तो इंडिविजुअल ले लिया, प्रोसीड कर दिया। अब ऑनलाइन गेमिंग इनकम के केस में आईटीआर 2 फाइल करेंगे क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग इनकम एक स्पेशल रेट की इनकम होती है और स्पेशल रेट की इनकम को आईटीआर 2 में फाइल करेंगे अगर आपकी सैलरी इनकम है और ऑनलाइन गेमिंग इनकम है तो। और अगर आपकी बिजनेस इनकम है और ऑनलाइन गेमिंग इनकम है तो उस केस में आईटीआर 3 फाइल करेंगे। ठीक है, अभी प्रोसीड विद आईटीआर 2 पे कर दिया, ओके कर दिया। 3 स्टेप में आपको फॉलो करना होता है आईटीआर को। पहले में वैलिडेट करते हैं, दूसरे में कंफर्म और तीसरे में वेरीफाई करना होता है आईटीआर फाइलिंग के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आईटीआर फाइलिंग के रीजन पूछता है कि आईटीआर क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है इसलिए कर रहा हूँ। दूसरा है कि मैं इनकम टैक्स के 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोविजो को उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा हूँ, उस वजह से फाइल कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन ये है कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर एक से अधिक करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट कराया है। दूसरी कंडीशन ये है मैंने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किया है। तीसरी कंडीशन ये है कि मैंने 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कंजप्शन किया है, खर्च किया है। और चौथी कंडीशन है अदर, कोई भी एनी अदर कंडीशन जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोविजो में बताया गया है उसके कंडीशन को आप अदर कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो तो, या फिर अदर रीज़न लेके कर सकते हो। मैं यहाँ पे अदर ले रहा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये सारे शेड्यूल्स आ गए। चलिए बताता हूँ एक एक करके कैसे शेड्यूल एप्लीकेबल करना होगा और फाइलिंग करना होगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं आईटीआर फाइलिंग की तो ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा आईटीआर फाइलिंग की पेड सर्विसेज दी जाती है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बताता हूँ। देखिए जर्नल शेड्यूल आ गया। इनकम वाले में ये सारे शेड्यूल्स हैं जिसमें से अदर सोर्स की इनकम आएगी और इसके बाद ये वाला बस होना चाहिए, ऑप्शन टिक होना चाहिए। स्पेशल रेट की इनकम यही रिपोर्ट करते हैं तो इस पर टिक कर लेना। बाकी सब ठीक है, ओके है। उसके बाद डिडक्शंस की बात करें तो ये डिडक्शंस से रिलेटेड चैप्टर्स है। अगर आपका कोई डिडक्शन बनता है तो टिक करके डिडक्शन ले सकते हो, डिडक्शन नहीं बनता तो आगे बढ़ सकते हो। ये टैक्स पेड ई शॉप वाला हटा लेना, ई शॉप का नहीं है हमारा। फिर अदर शेड्यूल्स आ गए। ठीक है, अभी ओके कर दिया। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ठीक है, शेड्यूल रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं ये सारे शेड्यूल रेडी हो गए फाइलिंग के लिए। तो सबसे पहले है जर्नल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फाइलिंग डिटेल्स पे आ जाना। यहाँ पूछेगा रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट ले लेना। मैं इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हूँ, ये कंडीशन ले लेना। बोलता है वेदर यू आर एन एफपीआई, नहीं, नो। उसके बाद किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर थे, नहीं। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को हेल्ड किया है, नहीं, नो। कंफर्म कर देंगे। तो जनरल इन्फॉर्मेशन का शेड्यूल कंफर्म हो गया। सैलरी का शेड्यूल में आपको सैलरी की इनकम देनी होती है। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो ऐड पे क्लिक करके, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके बेसिक सैलरी यहाँ भरोगे आप और इसके ऊपर कंपनी की डिटेल और उसका एड्रेस वगैरह फिल करना होगा। ठीक है, बैक करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी इनकम सैलरी से नहीं होती तो इसको फिर बस देख के कंफर्म कर देना है। ठीक है, मेरी सैलरी से इनकम तो कुछ नहीं है इसलिए मैंने कंफर्म कर दिया। हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो उसकी डिटेल ऐड कर सकते हो, ये भी नहीं है मेरा। उसके बाद अदर सोर्स की इनकम पूछ रहा है। अदर सोर्स की इनकम क्या है आपकी? तो अदर सोर्स की इनकम मेरी इंटरेस्ट इनकम है। देख सकते हैं ऑलरेडी ये इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, अदर सोर्स की अगर आपकी इनकम रहती है जैसे डिविडेंड इनकम हो गया, रेंटल इनकम हो गया, कोई और अदर इनकम हो गया, तो यहाँ पे टिक करके आप उसकी इनकम की डिटेल दे सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट करते हैं तो स्टॉक मार्केट की डिटेल कैपिटल गेन में जाती है। उसके लिए आपको कैपिटल गेन वाला शेड्यूल चाहिए होगा। इसके लिए ऐड मोर शेड्यूल पे जाके इनकम में जाके यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल गेन का ये शेड्यूल है। इस पर और इस पर दोनों पे टिक कर लेना, जहाँ से आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों कैपिटल गेन इनकम दिख जाएगी। ठीक है, सो अदर सोर्स के अंदर ही हमें अपनी गेमिंग इनकम रिपोर्ट करनी थी। एक बार देख लेते हैं
कि कहाँ पे है ये तो नॉर्मल रेट के हिसाब से हो गया। देखिए ये स्पेशल रेट है, तो यहीं पे हमें गेमिंग इनकम रिपोर्ट करनी होगी। क्लिक करेंगे, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, ठीक है, ये आ गया। देखिए ऑनलाइन गेमिंग का यहाँ पे देना होगा। तो मेरी ऑनलाइन गेमिंग इनकम से जो इनकम है वो है 1.5 लाख रुपए की, ठीक है, जो मैंने ऑनलाइन गेम से कमाया है। यहाँ 1.5 लाख रिपोर्ट किया, उसके बाद सेव करूँगा। सेव करते के साथ ही मेरी 1.5 लाख की जो इनकम है वो टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी। तो इंटरेस्ट से इनकम ये बनी, 1.5 से मेरी ऑनलाइन गेमिंग की बनी, तो टोटल इनकम 1,66,591 हो गया। कन्फर्म किया। ये स्पेशल रेट की इनकम होती है, सिर्फ इस पर 30% का टैक्स होता है। तो स्पेशल रेट वाला जो शेड्यूल है उसके अंदर टैक्स भी दिखाऊंगा कहाँ कैलकुलेट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है आपका करंट ईयर का, या करंट ईयर का कोई लॉसेस है जो सेट ऑफ कर रहा है इनकम से, तो उसकी डिटेल आएगी। तो लॉस मेरा कुछ वैसा है नहीं, तो यहाँ पे कोई सेट ऑफ भी नहीं कर रहा। कंफर्म कर दिया। उसके बाद कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, तो वो बोलता है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस मतलब पिछले साल से कुछ आ रहा है, तो नहीं, हमारा पिछले साल का भी कोई लॉस नहीं है। उसके बाद लॉस को अगर कोई कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं फ्यूचर ईयर में, तो उसकी डिटेल, तो यहाँ पे लॉस को भी फ्यूचर ईयर में कोई भी हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है शेड्यूल इनकम चार्जेबल टू स्पेशल रेट। देखो यहाँ पे स्पेशल रेट की जो इनकम उस पर जो टैक्स चार्ज होता है उसकी डिटेल यहाँ आती है। तो ऑनलाइन गेमिंग जो हमने रिपोर्ट किया है उस पर टैक्स कैलकुलेट करेगा, दिखाता हूँ आपको कहाँ आएगा, ये देखिए। तो उस पर 45,000 का टैक्स कैलकुलेट हुआ है। 1.5 लाख की इनकम बनी थी, 30% का टैक्स लगा है, तो 45,000 का टैक्स इसके ऊपर लग गया। तो ये 45,000 का टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से करेंगे कंफर्म, और डिडक्शंस के बारे में पूछ रहा है, कोई डिडक्शंस है तो वो देना होगा, इसको भी कर दिया कंफर्म। फिर बोलता है कि टैक्स क्रेडिट कुछ है, तो उसकी डिटेल, ये भी नहीं है हमारे पास। फिर बोलता है टोटल इनकम आपकी कितनी बनी, तो टोटल इनकम ये बन गई, ये देख सकते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में ये है, क्योंकि ये इनकम जो मेरी है वो अदर सोर्स है, ये देखिए अदर सोर्स से मेरी इनकम ये बनी है, जिसमें से अगर शो डिटेल पे क्लिक करेंगे तो 16,000 का इंटरेस्ट, बाकी 1.5 लाख का मेरा गेमिंग इनकम है। कंफर्म किया, आगे बढ़ेंगे। टैक्स पेड में बात करें तो टैक्स पेड में अगर आपका कोई TDS कटा है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगर नहीं कटा है तो नहीं रहेगा। ऐड अनदर डिटेल पे क्लिक करके देख लेना, वहाँ दिख जाएगा आपको अगर कोई TDS कटा हुआ तो। ये सेव कर दिया। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी, तो टैक्स लाइबिलिटी की बात करें तो 45,000 की टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि स्पेशल रेट का टैक्स है ये। इस पर टोटल सेस वेस लगा के 46,800 मुझे पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट लगा के 50,570 का टैक्स बन गया, ठीक है, ये पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है पे लेटर का, पे लेटर के ऑप्शन पे जाके आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। पे लेटर पे क्लिक किया, अगर पे करना है आपको तो पे नाउ पे जाके पे कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीड कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे SSC को। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशंस, प्लेस पूछेगा, प्लेस लिख देते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ये ITR का प्रीव्यू आ गया। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएंगे तो देख सकते हैं वैलिडेशन कंप्लीट हो गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे, E-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आधार OTP पे क्लिक करेंगे, एग्री कर दिया, जनरेट OTP। जो OTP आएगा वो आपको यहाँ फिल करना होगा, उसके बाद इसको वेरीफाई कर लेना होगा। तो मैं फाइल करके नहीं दिखा रहा, ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कैसे फाइल करना है ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।